हेलो स्टूडेंट, सो आई एम स्टार्टिंग विद थर्ड पार्ट ऑफ माय प्रेजेंटेशन एक्चुअली जहाँ पे मैंने लेफ्ट आउट किया था। सो इन दिस पर्टिकुलर पोर्शन हम लोग डोमेन के बारे में पढ़ रहे थे। मैं बात कर रहा था अबाउट amazon.in का। तो यहाँ पे www.amazon.in खोलेंगे तो in का मतलब तुम्हें पता होगा, इट्स फॉर इंडिया। इन द सिमिलर वे तुम अगर www.amazon.ca खोलोगे तो इसका मतलब होगा अमेजॉन कंपनी, जो कि कनाडा में अभी सिचुएटेड है, कनाडा के प्रोडक्ट सेल करता है, उनका पर्टिकुलर वेबसाइट खुल जाएगा। तो इन दिस पर्टिकुलर वे गूगल को भी यूज करेंगे तो इंडिया के लिए www.google.co.in हम लोग के सामने खुल जाएगा। पर नॉर्मल वे में अगर तुम्हें यूके का खोलना है तो www.google.uk करोगे तो यूके का तुम्हारा डोमेन के हिसाब से खुल जाएगा। एक्चुअली तो कंट्री डोमेन्स होते ही है, तो कंट्री डोमेन बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं बिकॉज डोमेन नेम सेम हो सकते हैं। एक्चुअली तुमको जैसे अमेजॉन जो है वो नेम सेम है, पर डिफरेंट कंट्रीज के लिए डिफरेंट अगर हमने डोमेन दिया है तो वो उस पर्टिकुलर कंट्री के लिए पर्पसफुल होगा और हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमेजॉन की वेबसाइट को मैनेज कर पा रहे हैं। जैसे कोई अगर अमेरिका में रह रहा है तो वो www.amazon.uk खोलेगा, कोई अगर इंडिया में रहता है तो www.amazon.co.in खोलेगा, कोई अगर जापान में रहता है तो www.amazon.jp खोलेगा। तो इन दिस पर्टिकुलर वे इट एक्चुअली वर्क्स। तो पर्टिकुलर कंपनी के डिफरेंट तुम्हारे वेबसाइट्स हो सकते हैं बेस्ड ऑन द कंट्री डोमेन। समझ में आया? इन द सिमिलर वे न्यूज़ ग्रुप के बारे में तुम्हें जानना है तो न्यूज़ ग्रुप के बारे में मैंने ऑलरेडी पहले ही बताया था कि न्यूज़ ग्रुप बहुत ही इंटरेस्टिंग पेजेस होते हैं जहाँ पे कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एज वेल एज कुछ लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पुट अप किए जाते हैं या कुछ लेटेस्ट डिस्कशन भी चलता है उसके बेसिस पर। तो तुम अगर वहाँ पे जाओगे तो खुद भी वहाँ पे रिस्पॉन्ड कर सकते हो, खुद भी अपना मैसेज पुट अप कर सकते हो, दूसरे लोगों को उसमें पार्टिसिपेट करा सकते हो। कुछ कॉमन न्यूज़ ग्रुप्स होते हैं जिसमें कि एस्ट्रोलॉजी बहुत ही कॉमन है, हम लोग एस्ट्रोलॉजी देखना पसंद करते हैं, आज का दिन कैसा जाएगा, एज़ वेल एज़ स्पोर्ट्स रिलेटेड भी बहुत सारे न्यूज़ ग्रुप अवेलेबल होते हैं, मूवीज़ से रिलेटेड होते हैं। सो दीज़ आर एक्चुअली फेमस न्यूज़ ग्रुप या फोरम्स भी बोलते हैं इन्हें। इन द सिमिलर वे अभी मैं जस्ट ओनली बात करना चाहता हूँ अबाउट एचटीएमएल के बारे में। तो अभी जो हम लोग वेब पेज बनाते हैं तो वेब पेज बनाने के लिए वी नीड टू मेक यूज ऑफ सम लैंग्वेज। तो कौन सा लैंग्वेज हम लोग यूज करें वेब पेज बनाने के लिए, दैट इज ऑल अबाउट एचटीएमएल। तो एचटीएमएल का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक्चुअली सबसे पहले टिम बर्नर ली ने 1990 में इन्वेंट किया था। और एक्चुअली इस पर्टिकुलर हम लोग लैंग्वेज को यूज करते हैं वेब पेजेस बनाने के लिए। ये एक्चुअली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक्चुअली कहा जाता है कि ये तुम्हारा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। आजकल भी HTML के बहुत सारे वर्जन निकल चुके हैं और लेटेस्ट HTML का जो वर्जन हम लोग यूज करते हैं दैट इज HTML5। ठीक है। तो इसके अलावा एचटीटीपी के बारे में तुम्हें जानना है। एचटीटीपी का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक प्रोटोकॉल है और प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन जो गवर्न करता है कम्युनिकेशन करने में। तो एचटीटीपी मोस्टली कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो हमें मदद करता है कोई भी टेक्स्ट या ग्राफिक्स या कोई भी इमेजेस या वीडियो साउंड को किस तरीके से हम लोग ट्रांसफर करें फ्रॉम वन कंप्यूटर टू द अनदर। तो एचटीटीपी उस चीज के लिए मदद करता है। जैसे तुम कोई भी वेब पेज को तब खोलते हो तो www के पहले हमें http ऐड करना पड़ता है, दैट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो आजकल हम लोग http को और भी ज्यादा सिक्योर कर चुके हैं और उसके बेसिस पर हम लोग https यूज करते हैं, दैट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो कोई भी वेब पेजेस या कोई भी चीज को जब तुम खोलोगे तो वो http के सहारे खुलता है बिकॉज द रीजन इज दैट कि उस वेब पेज में ग्राफिक्स या इमेजेस या वीडियोस तो हो ही सकते हैं। तो उसको अगर ओपन कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कोई लेगा तो कोई प्रोटोकॉल को लेना पड़ेगा एंड दैट नेम ऑफ द प्रोटोकॉल इज एचटीटीपी। समझ में आया? जो ग्राफिक्स या वीडियोस या इमेजेस को हमारे सामने खोलने में मदद करता है इन कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल फोन। इन द सिमिलर अभी तुम्हें जानना है कि एचटीटीपी और एचटीटीपीएस के बीच में क्या डिफरेंस, एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ जाता है। तो व्हाट आई जस्ट मीन टू से इज दैट कि तुम देख सकते हो कि एचटीटीपी जो होता है वो सबसे पहले तो अनसिक्योर कनेक्शन है। ये यूज किया जाता है अभी भी। तो कभी भी तुम कोई भी वेब पेज विजिट करते हो और वेब पेज अगर सिक्योर नहीं है तो उस वेब पेज को मत विजिट करो बिकॉज देयर इज सम काइंड ऑफ तुम्हारा साइबर इशू हो सकता है वहां पे हैकिंग या फिशिंग कुछ भी इश्यूज वहां पे एप्लीकेबल हो सकते हैं। हैकर्स बैठे हुए रहते हैं कि यूजर्स इन सब वेबसाइट्स को यूज करें और उनको इजीली हैक किया जा सके। तो सिक्योरिटी के बेसिस पर अगर हम लोग बात करें तो एचटीटीपीएस जो होता है ज्यादा सिक्योर होता है। दोनों के फुल फॉर्म में कल एक ही चीज का डिफरेंस होता है कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक होता है और दूसरा होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, जो कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है एज वेल एज
यूज़र्स की इन्फॉर्मेशन को सिक्योर वे में रखने में मदद करता है। तो आजकल तुम्हें पता होगा कि साइबर क्राइम कितना बढ़ चुका है, तो द बेटर थिंग इज़ दैट कि इन्फॉर्मेशन अगर हमें एक्सचेंज करना है, जैसे बैंक डिटेल्स एज़ वेल एज़ हम लोग ऑनलाइन पेमेंट भी करते हैं, तो उसके लिए एचटीटीपीएस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर वे। पर अगर तुम नॉर्मल वे में कुछ चीज़ देखना चाहते हो या जस्ट ओनली सर्व करना चाहते हो, तो एचटीटीपी विल सर्व योर पर्पस, तो उसमें कुछ इश्यू नहीं है। पर अगर तुम कोई भी चीज़ को डाउनलोड करते हो या कोई भी पेमेंट या कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो तुम्हारे लिए वाइटल है, तो उसे फॉर श्योर एचटीटीपीएस में ही करना। तो एचटीटीपीएस के लिए हमें कुछ सर्टिफिकेट्स के बारे में बात किया जाता है, जिसे एसएसएल सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो जिस तरीके से हमारे स्कूल का पहले का जो वेबसाइट था वो एचटीटीपी पे लोकेट था, तो वो सिक्योर वेबसाइट नहीं था। बट अभी वो एचटीटीपीएस पे लोकेटेड है, मतलब उसमें हमें सिक्योर सॉकेट लेवल का दैट इज एसएसएल सर्टिफिकेट हमें प्रोवाइड किया गया है। तब इट मींस दैट कि वो अभी तुम्हारा सिक्योर है। तुम वर्ल्ड वाइड उसे कहीं से भी यूज करो। हमारा वेबसाइट समाओ तुम्हारा बहुत तरीके से बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ साइबर क्राइम से भी सिक्योर है, एज वेल एज उसे ट्रैक भी किया जा सकता है, मॉनिटर भी किया जा सकता है इन डिफरेंट वेज। सो समाउ एचटीटीपीएस इज क्वाइट पॉपुलर। इन द सिमिलर वे अभी मैं जस्ट ओनली मैंने चैप्टर तुम्हारा यहाँ पे कंप्लीट कराया है, तो देयर आर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट यू हैव टू गो थ्रू एंड यू हैव टू राइट डाउन द आंसर इन अ कॉपी। तुम एक कॉपी बना सकते हो, एक रूल कॉपी बना सकते हो, उसमें तुम इनके आंसर्स लिख सकते हो। होपफुली तुम्हें जितने भी सारे आंसर्स है वो तुम्हें प्रेजेंटेशन से ही मिल जाएगा। तो क्वेश्चंस प्लीज तुम लोग एक बार देख लेना और अपने कॉपी में इस आंसर्स को कर लेना। सो यू हैव गॉट दैट जस्ट 2 से 4 दिन का मैं तुम्हें समय दे देता हूँ। So by the upcoming week, actually, I want that particular thing to be done. और सभी बच्चे इन सब चीजों को गूगल क्लासरूम में पुटअप करोगे सच दैट मैं ट्रैक कर सकूं कि किस बच्चे ने होमवर्क किया कि नहीं किया। इट्स वेरी वाइटल। तो होपफुली इन तीनों सेशन से तुम्हें ये चैप्टर थोड़ा सा क्लियर हो चुका होगा। अगर तुम्हें और भी कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास टुडे एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि यू आर कोऑपरेटिंग वेरी मच। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।